नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों आज हम रिवाइंड करेंगे एक फर्राटा फ़ैन को और इसकी हम एक स्पेशल वाइंडिंग करेंगे जिससे कि मोटर जो है काफ़ी अच्छी स्पीड पे चलेगी। ओके, और यह जो वाइंडिंग है इसको बोलते हैं चैन वाइंडिंग। तो चैन वाइंडिंग के भी दो प्रकार होते हैं। तो पहली तरह से एक प्रकार तो एक तरीका तो हमने पहले बता दिया था, पहली हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था, लेकिन ये दूसरी तरह के चैन वाइंडिंग का भी दूसरी तरीका है। तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी से पंखा चलता है। तो ये तरीका अगर आप आजमाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए यह 24 स्लॉट का फर्राटा की मोटर है। ओके, 2 ब्लेड वाले की 2880 आरपीएम में। और हमने इसके लिए देखिए 4 सेट बनाए हैं। एक सेट में 3 कॉइल है, एक सेट में 3 कॉइल है, ऐसे ही 4 सेट हमारे पास टोटल। ओके, टोटल 12 कॉइल हैं। ओके, और 24 स्लॉट्स की मोटर है। तो दोस्तों इसका डाटा भी आपको कंप्लीटली बताएंगे और चलिए फिर इसकी रिवाइंडिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये 24 स्लॉट की मोटर है और इसमें हमने जो है 3-3 के सेट बनाए हैं, 3-3 कॉइलों के सेट, 3-3 कॉइलों के टोटल 4 सेट बनाए हैं, 2 रनिंग के लिए 2 स्टार्टिंग के लिए। तो ये चैन वाइंडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट की पहली कॉइल डालनी है और उसका इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है और उसका पहला सिरा डाल देना है और फिर बीच में 6 स्लॉट छोड़ने हैं, यानी कि पिच रहेगा 1 से 8। सभी कॉइलों का सेम पिच रहेगा 1 से 8, यानी कि बीच में 6 स्लॉट छोड़ करके डालना है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने दोनों सिरों पर पेपर लगा लिया, बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ दिए हैं। अब पहले सेट की पहली कॉइल हमने इंस्टॉल कर दी है। अब पहले सेट की दूसरी कॉइल जो कि इससे जुड़ी हुई है वह लेनी है और उसको डालना है। उसको किस प्रकार डालना है वो ध्यानपूर्वक देखिए। जो दूसरी कॉइल हम डाल रहे हैं उसका आउटर तार राइट हैंड की तरफ निकलना चाहिए और 1 स्लॉट छोड़ करके सिरा डालना है। तो ऊपर हमने 1 स्लॉट खाली छोड़ा पहले, फिर सिरा डाला, फिर उस पर पेपर लगाना है। फिर अब नीचे की साइड भी आपको वही है कि 6 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं और फिर इसको डालना है। तो बीच में आप गिन लीजिए 6 स्लॉट खाली बीच में होने चाहिए, यानी 1 से 8 पिच के अंदर कॉइल डलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली कॉइल डाली थी और फिर जब दूसरी कॉइल डाली तो 1 स्लॉट खाली छोड़ा ऊपर की तरफ और फिर सिरा डाला, बीच में हमने 6 स्लॉट छोड़े फिर डाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले सेट की 2 डल गई है कॉइल, तीसरी कॉइल अब हम लेते हैं। अब इसको भी ऐसे ही डालना है कि ऊपर की तरफ 1 स्लॉट खाली छोड़ करके सिरा डालना है और फिर से पेपर लगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान भी रखना है कि बीच में 6 स्लॉट खाली छूटने चाहिए और सिरे डलते रहने हैं। और आउटर तार हमेशा सभी कॉइलों के राइट हैंड की तरफ निकलने चाहिए। ओके, और इनर तार हमेशा लेफ़्ट हैंड की तरफ रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने एक सेट को कम्प्लीटली डाल लिया है, 1 स्लॉट छोड़कर 1 स्लॉट छोड़कर 1 स्लॉट छोड़कर और बीच में 6 स्लॉट छोड़कर। अब अगले सेट की बारी है। अब दोस्तों हम अगला सेट उठा लेते हैं, वह भी सेम ही तरह से है, ठीक है। तो इसका जो डाटा है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अब ऊपर देखिए, फिर से हम 1 स्लॉट छोड़ करके खाली कॉइल का सिरा डालेंगे और बीच में वही 6 स्लॉट छोड़कर कॉइल का डालेंगे। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम गेज लिया है 29 नंबर। ओके, 29 नंबर। और जो कॉइल का साइज़ है वह है 10 इंच। ओके, 10 इंच की एक कॉइल हमने बनाई है और हमने टर्न करे हैं कितने, 220 टर्न करे। सभी में 220 टर्न करे, सभी कॉइलों में। सभी की लंबाई सेम है 10 इंच और गेज है 29 नंबर। तो अब इसी तरह से फिर से 1 स्लॉट छोड़ करके हम कॉइल डाल देंगे। ओके, और पेपर लगा देंगे और बीच में फिर से वही हम 6 स्लॉट छोड़ करके कॉइल का दूसरा सिरा हम डालेंगे, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि बीच से आप गिन लीजिए और 6 स्लॉट बीच में होने चाहिए और पे
फिर इसको डालना है। दोस्तों ये चैन वाइंडिंग है और दूसरे तरीके की चैन वाइंडिंग है। ओके, एक चैन वाइंडिंग होती है, उसमें हर सिरे में डबल कॉइल डाली जाती है, लेकिन इसमें सिंगल डाली जाती है। ओके, तो पहले तरीका जो था वाइंडिंग करने का चैन वाइंडिंग, वो हमने पहली वीडियो डाल दी है, तो देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम अगली कॉइल भी ले लेते हैं और सेम तरीके से एक स्लॉट छोड़ करके और फिर पेपर लगाते हैं और बीच में 6 स्लॉट छोड़ करके कॉइल को डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 सेट डल चुके हैं। अब तीसरे सेट की पहली कॉइल हमने उठा ली है और उसको भी सेम तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है कि ये स्लॉट के अंदर डलेगा। ठीक है, और पेपर लगा लेना है और बीच में फिर से 6 स्लॉट छूटेंगे और फिर कॉइल डल जाएगी 1 से 8 में। तो सभी की सेम ही पिच है। दोस्तों अगर आप इसे कॉपर में रिवाइंड करना चाहें तो आप 29 की जगह आप जो है 1 नंबर पतला गेज ले सकते हैं, यानी कि आप 30 नंबर गेज का यूज कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही अगली कॉइल लेनी है और डाल देनी है सेम तरीके से। सभी कॉइल सेम तरीके से डलती हुई चली जाएगी। तो बीच में फिर वही हमको 6 स्लॉट छोड़ने होते हैं। इसका जो डाटा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। ओके, तो वहाँ से भी इसका डाटा जो है ले सकते हैं। अब हम अगली कॉइल लेते हैं और उसको भी इसी तरह से डालेंगे। तो यह जो वाइंडिंग है दोस्तों, इस पर मोटर काफ़ी अच्छी स्पीड पर चलती है। तो चैन वाइंडिंग कैसे की जाती है अदर मोटरों की भी, बाकी मोटरों की भी, उस पर भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। तो आप जिन जिन मोटरों पर चैन वाइंडिंग चाहते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं 3 सेट इंस्टॉल कर दिए। अब ये चौथा सेट, इसकी 3 कॉइल है। तो इसको भी हम ले लेते हैं और इसकी पहली कॉइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वही एक स्लॉट छोड़ करके अगले स्लॉट में डालते हैं। मतलब कि जो पिछली कॉइल डल गई है उससे अगला स्लॉट छोड़ करके कॉइल का सिरा डलेगा और फिर बीच में 6 स्लॉट छोड़कर सिरा डलेगा दूसरा। तो जैसे पहली कॉइल डाली थी वैसे ही सेम तरीके से डलेंगी, वही 6 छोड़ करके। और सबसे आसान वाइंडिंग है, कोई भी इसे कर सकता है। बस आपको पिच का ध्यान रखना है कि 1 से 8 यानी कि 6 स्लॉट बीच में छूटने चाहिए और सभी कॉइलों को बीच के बाद, मतलब कॉइल डालने के बाद, पहली कॉइल के बाद दूसरा स्लॉट खाली छूटना चाहिए, चाहे वो भरा स्लॉट हो या खाली हो, उस एक को छोड़ना है। तो हम फिर से आगे बढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से हम कॉइल का सिरा जो है डाल देते हैं और बीच में वही 6 स्लॉट छोड़ करके गिन करके और फिर से सिरा डाल देते हैं। और कॉइल को सेट कर देते हैं। अब हमारी जो है कॉइल डल के लगभग कंप्लीट हो गई है। सिर्फ हमारी एक कॉइल बची है, इसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे। हमारे पास अब खाली 2 ही स्लॉट बचे हैं 1 से 8 के, क्योंकि हमारे सारे स्लॉट भर चुके हैं, सभी कॉइलें डल चुकी है। तो अंतिम कॉइल भी हम डाल देते बचे हुए 2 स्लॉट में, वही 1 से 8 के अंदर। तो दोस्तों अब हम इसके जो है कनेक्शन आपको बताने वाले हैं। तो हमने इसको जो है सेट कर दिया है। अब देखिए इसकी जो पिछली साइड है उस पर हम जल्दी से धागा मार लेते हैं। धागा या कॉटन टेप लपेट सकते हैं
चाहे तो आप जो है इन कॉयलों के बीच में पेपर भी लगा सकते हैं, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग जो आप बनाओ कॉयलों की वो अब बीच से चिपके नहीं। या फिर आप हल्का सा इस पर धागा मार करके या कॉटन टेप मार करके इस पर वायरनेस डाल दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने पिछली साइड कवर कर दी है। अब देखिए मोटर के टोटल 8 तार निकल गए हैं। सभी कॉइल में 2-2 तार हैं। तो सबसे पहले हम माचिस की मदद से सभी तारों को जलाकर अच्छे से छील लेते हैं। तो इनको अच्छे से छीलना है, ज़्यादा भी नहीं जलाना, नहीं तो पिघल जाता है एल्युमिनियम। ठीक है। अब हमको छोटी छोटी 1 नंबर स्लीव के टुकड़े लेने हैं और हमको क्या करना है, जो आप देखेंगे एक सेट में 2 तारें निकली हैं और सभी के मैंने तार जो है आमने सामने ये जोड़ने हैं। जैसे कि हमको 2 सेट लेने हैं, 2 सेट जो हमारे आमने सामने है उसका एक एक तार लेना है और जोड़ देना। इनर से इनर जोड़ सकते हैं, आउटर से आउटर जोड़ सकते हैं, यानी 1 से 3 में हमको ये तार जोड़ना है। तो हमने 2 सेटों को आपस में, आमने सामने के सेट को आपस में कनेक्ट कर लिया है। तो हमारे पास 2 सेट और बचे आमने सामने की, इसके भी हम आपस में एक एक तार जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो इनर से इनर भी जोड़ सकते हैं और आउटर से आउटर भी जोड़ सकते हैं, वही सेम कनेक्शन है। ठीक है। टोटल 4 सेट थे, तो जो आमने सामने सेट है तो 2 सेटों का आप रनिंग बना लीजिए, 2 को स्टार्टिंग में बना लीजिए कनेक्शन देके। हमारे पास टोटल 4 तार हैं और 4 ही तार हमारे अब बचे हैं, क्योंकि 8 तार थे मोटर में, 4 तार तो हमने आपस में जोड़ दिए हैं और 4 तार बचे। इसमें हम डायरेक्टली वायर जोड़ेंगे। तो आप कोई भी कलर का अच्छे से वायर उस पर जोड़ दें। और इसमें जो है रनिंग और स्टार्टिंग जो भी है समान तरीके से कॉइल है, समान तरह के सेट है, तो आप किसी को भी रनिंग बना सकते हैं, किसी को भी स्टार्टिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों रनिंग और स्टार्टिंग समान ही रहेंगी। और ये 2880 आरपीएम पे वर्क करेगा। तो हम जल्दी से इसमें सभी तारों को जोड़कर फिनिश कर लेते हैं। अगर हो सके तो इस पर सोल्डरिंग भी आप कर लें। उसके बाद हम जो है इस पर जल्दी से धागा मार लेंगे। आप चाहे तो रनिंग और स्टार्टिंग जो आपने बनाई उसके बीच में पेपर भी डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम इसमें पेपर नहीं डालेंगे, बाद में इसमें अच्छे से वायरनेस डाल देंगे। और हमने जो वायर गेज जो यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का, अच्छी कंपनी का है और ये तार काफ़ी अच्छा है, इसलिए जल्दी से शॉर्ट नहीं होगा और ये मोटर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर करें। और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।